बक्सर जिले के जवहीं जगदीशपुर में श्री गंगापुत्र त्रिदंडी स्वामी के सानिध्य में संपन्न हुआ 7 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। ब्रह्मपुर प्रखंड के जवहीं जगदीशपुर गांव में चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णावती विशाल भंडारे के साथ संपन्न हुई। यज्ञाधीश श्री श्री 1008 गंगापुत्र त्रिदंडी स्वामी जी के सानिध्य में 15 मई से चल रहे यज्ञ का समापन हुआ। यज्ञ के अंतिम दिन श्री त्रिदंडी स्वामी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर जन समुदाय को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी रूपों में लोगों को अचंभित किया। जन्म के समय कारागृह के सभी दरवाजे खुल गए, पूतना और कालिया नाग का वध किया तो गोपियां एवं अनेकों बाल लीलाएं भी देखने को मिली हैं। जब द्वारिकाधीश बने तो अपने बचपन के बाल सखा सुदामा को गले लगाकर उनका पैर धोए, वहीं कौरवों को उनके लिए उनके किए की सजा भी दिए। गीता के ज्ञान से आज भी लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने कहा कि जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है, स्वयं भगवान वहां विराजमान होते हैं। पूरे 1 सप्ताह इलाके के लोग भक्ति की सरिता में गोता लगाते रहे। अयोध्या और मथुरा से आए कलाकारों ने रामलीला और कृष्ण लीला से लोगों को काफ़ी मनोरंजित किया। इलाके की जनता को धन्यवाद देते हुए यज्ञाधीश श्री गंगापुत्र त्रिदंडी स्वामी जी ने कहा कि कथा सुनने और सफलतापूर्वक यज्ञ को संपन्न कराने में आम जनता जनार्दन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। देखिए, कार्यक्रम कराने का मेन मकसद है कि सनातन धर्म के बड़े स्तर पर प्रचार हो। यज्ञ से जितने भी क्षेत्रवासी है पूरी तरीके से पुण्य हो जाते हैं और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के सभी ने हिस्सा लिया। हरनाथपुर पंचायत के सभी क्षेत्रवासी, युवा, बुजुर्ग, यहाँ तक कि महिलाएं भी, माताएं बहनें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। बक्सर को कहा जाता है कि धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, लेकिन उस तरीके से बक्सर का विकास नहीं हो पाया वैश्विक स्तर पर। जी, ये विश्वामित्र की नगरी है बक्सर। इसमें ये आप सही कह रहे हैं कि बक्सर का विकास जितना होना चाहिए उस स्तर पर नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ है। मैं उच्च स्तर के नेताओं से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि बक्सर के जितने भी पर्यटन स्थल को बढ़ाया जाए, इससे बाहर के लोग आएंगे, जिससे बक्सर का विकास होगा और बहुत सारे लोग बक्सर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं दंडवत प्रणाम करना चाहूँगा गुरुदेव का, जिनकी कृपा इस धरती पर पड़ी और इस धरती और भी महान हो गया। और यहाँ की जो जनता है वो गुरुदेव के आशीर्वाद से और ये जितने धर्म का जो बोध हुआ, जो हम लोग का रसपान हुआ, उससे सभी लोग कृतार्थ हो गए। और ये गुरुदेव महाराज का जो है कि सनातन धर्म और बक्सर नगरी की को पूरा देश में हम एक प्रतिष्ठा के रूप में जगह पर ला दें, उसको जो यहाँ पे दर्शन सभी लोग को मिला, बहुत सौभाग्य की बात है। और ये हम लोग का जन्मभूमि भी है। मेरे बड़े भैया जो विंध्याचल राय जी हैं, वो यहाँ पर बचपन से पढ़ के बड़े हुए और यहाँ पे पूरा प्रेम भाव रहता है और हम लोग कृतार्थ हो गए आज। मैं तो आपको पहले बता दूं, मुझे लगता है कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे ही क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं आज आया, प्रभु की कृपा नहीं थी। मुझे लगता है कि देर ही सही आशीर्वाद जरूर मिला है। इतना बड़ा आयोजन हरनाथपुर पंचायत में, इस छोटे जगह में जो आयोजन हुआ है, इसके लिए जो हरनाथपुर के पूरी जनता, ये जवहीं जगदीशपुर जो स्थान है, यहाँ की जनता को साधुवाद है। इतना बड़े पैमाने पर बहुत ही किसी से सहयोग के बिना ये गांव वासी जो क्षेत्रवासी इन्होंने किया है, मुझे लगता है कि इन सब चीजों से ये हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म का संस्कृति है। सनातन धर्म इसी पर टिका हुआ है, कोई जाति व्याधि नहीं है। देखिए, सारे जाति व्याधि के लोग बैठे हुए हैं, एक मंच पर यहाँ चल रहा है। यहाँ के एक माहौल ही अलग है। आपको लग रहा है जो तीर्थ स्थल बड़े बड़े हैं, वैसा अनुभूति हो रहा है। मैं तो हर जगह घूमता हूँ, आप जानते हैं, पूरे देश में घूमने का मौका मिलता है, लेकिन निश्चित रूप से ये धार्मिक नगरी के रूप में आज ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भगवान का रूप
स्वरूप यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं धन्य हो गया आकर के यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, खासतौर पर जितने बंधु हैं उनको मैं बधाई और साधुवाद देता हूँ। ये इन्होंने जैसा कार्यक्रम किया है, बधाई के पात्र। सनातन धर्म के विस्तार के लिए धरती पर संतों को भगवान भेजते हैं। संत ही अपने आप में सनातन धर्म का विस्तार करेंगे। इसलिए संतों का काम ही है धर्म प्रचार करना, यज्ञ अनुष्ठान करना। इसलिए संतों को भगवान ने धरती पर भेजा, क्योंकि संत सबके लिए सुलभ है। और उनके यहाँ यज्ञ ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अधीन ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कुम्हार हो, लोहार हो, बढ़ई हो, सबके यानी उपार्जन की व्यवस्था अपने आप यज्ञ करता है। कितने लोग कहते हैं यज्ञ करने से क्या फायदा? ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार यज्ञ से ही मनुष्य का प्रकट हुआ। यज्ञ होगा तो वृष्टि होगी, वृष्टि होगा तो अन्न होगा, अन्न होगा तब मनुष्य होगा। इसलिए यज्ञ जरूरी है। और भारत का तो पहचान ही है, नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि करते थे जहाँ, व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे जहाँ, ये हमारा भारतवर्ष। आज हमारा पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागते जा रहे हैं, लेकिन मूल में तो हमारा वही यानी पूरा भारत है जहाँ प्रतिदिन हमेशा यज्ञ होते रहते हैं। आज भी ऋषि परंपरा वही जागृत है, जहाँ भी ऋषि महात्मा वहाँ यज्ञ कथा प्रवचन सुनाकर लोगों को धर्म की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं, जबकि मोबाइल जुए की तरफ ले जा रहा है। इसलिए युवा पीढ़ियों को आदेश है कि मोबाइल जुआ न खेलें। ये जितने लूडो यार गेम आ रहे हैं ये सब जुआ है। और कलयुग में 4 स्थान दिए गए, उसमें पहला स्थान कलयुग को जुआ दिया गया, गौतम पान विश्लेषण। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। इसलिए आप सब धर्म के साथ रहें, संतों का संग करते रहें, क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति के साथ रहेंगे, संस्कार स्वयं आ जाएंगे। आज जितने संस्कार विहीन बातें सुनने को मिलती मीडिया के माध्यम से, कारण ये है कि हमारा धर्म से दूर होता है। इसी धरती पर पहले लोग मानस पाठ किया करते थे। आज से 30 साल पहले घर घर में मानस का धर्म होता था। कोई ना कोई व्यक्ति मानस पाठ करके तब विश्राम करता था, बच्चों के अंदर संस्कार बने रहते हैं। इसलिए आज भी घर घर में मानस और भागवत महापुराण होना है, तो उसका एक डेली पाठ तब जाके हमारा भारतीय कहलाएंगे और हिंदू कहलाएंगे। कहने को हमारा मीडिया में डाल हम हिंदू है, कहने से नहीं होगा। उसके लिए शिखा सूत्र तिलक धारण करना है और मानस भागवत का कुछ स्मरण होना चाहिए, ताकि आपसे कुछ पूछा जाए तो आप बताओ अपने ग्रंथ के बारे में। लेकिन आज के समय में बाबा धर्म के नाम पर दिखावा ज्यादा हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है? संतों के यहाँ कोई दिखावा, आज भी संतों के यहाँ नॉर्मल कुटिया देख रहे हो, कोई दिखावा नहीं। आज भी जो महात्मा है सती उत्तरता आपस चलती है, वही आज भी महापुरुष वैसे ही है। वही आज भी हम चटाई पर बैठते हैं, ये नहीं कि मसलन तो बता चाहिए। संतों के अंदर दिखावा नहीं। अरे नए बच्चे जो है उनके अंदर दिखावा हो सकता है, लेकिन वो भी धर्म का विस्तार प्रचार नहीं करते, कोई कुछ कहा नहीं करे। अच्छा, पहले के जमाने में प्रचार प्रसार का कोई साधन नहीं था, फिर भी लोग एकजुट थे, सनातन धर्म को मानते थे। आज इतना कथा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, फिर भी समाज क्यों विखंडित हो रहा है? कारण ये है कि पहले संतों की टोलियां घूमती थी गाँव-गाँव, संतों की टोलियां गाँव-गाँव घूमती थी, लेकिन अब संतों का उतना आदर सम्मान रहा नहीं। इसलिए संत महात्मा गाँव-गाँव जाना चाहे उतनी पवित्रता लोग मेरी। और घर में अपने आप में गर्भपात हो रहे, इसके हाथ से पानी पियोगे, गर्भहत्या ब्रह्महत्या के बराबर। राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कहाँ जाए, तो किसी के हाथ से पानी पीने के लिए अपने आप। इसलिए संतों की आवागमन बंद हो गया। नहीं तो संत आते थे, 2-4 दिन गाँव में रहते थे, उससे सारे ग्रामवासियों का संस्कार बना रहता था, सब धर्म से जुड़े रहते थे। आज सब टीवी से अपने आप में जुड़े, और टीवी को तो अपने आप में सारी दुनिया को बोका बनाने वाला का, क्योंकि टीवी पर पहले लिखा रहता है हाइपोथेटिकल, ये सब काल्पनिक है और आप उसी को सत्य मान लेते हैं। इसलिए हमारा निवेदन ये होगा कि संतों से और संत से और सदग्रंथ से आप जुड़ करके रहो। तेजी से पर्यावरण के खिलाफ जो है लोग आधुनिकीकरण के दौरान जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप इस तरीके से लोगों से अपील करेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए? वृक्ष जो है फलदार वृक्ष 10 पुत्र के समान माना गया है, और हमारा मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए प्रकृति ही परमात्मा है। जैसे परमात्मा के दिन अपने आप में प्रकृति है, प्रकृति के दिन हम आप जीव हैं। अगर ये प्रकृति नहीं रहेगा तो हम आप नहीं रहेंगे। इसलिए हम आपके लिए प्रकृति को ही परमात्मा माने। इसलिए हमारे यहाँ आम का, वटवृक्ष का, पीपल का, बेल सिरपल का वृक्षों की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वृक्ष को ही अपने आप में पूर्वजों ने, आचार्यों ने कहा यही हमारे लिए अपने आप में ऑक्सीजन देने वाले, प्रकृति ही परमात्मा हमारा। इसलिए सर जीवों को अपने आप में प्रकृति के अधीन रहना चाहिए और प्रकृति को परमात्मा मान के सेवा करें। हम वृक्ष की सेवा करें तो वो भी हमें छाया देगा, फल देगा, ठीक है ना। इसलिए एक वृक्ष 10 पुत्र के बराबर,
इसलिए हर मनुष्य को अपने आप पे वृक्ष लगाना चाहिए जीवन में।